तो गाइस शॉकिंग वोटिंग ट्रेंड निकलकर सामने आ रही है। घर में इस समय 7 लोग मौजूद हैं और सातों के सातों जो है वो नॉमिनेटेड हैं और ऐसे में किसी 2 का इविक्शन हो सकता है क्योंकि हमको टॉप 5 चाहिए और टॉप 5 चाहिए मतलब 2 लोगों का इविक्शन। तो क्या वो आज ही कर सकते हैं? तो गाइस वोटिंग लाइन आज शाम को ही क्लोज हो जाएगी और उसके बाद आज रात में ही इविक्शन होगा, जिसे आपको कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आता है इविक्शन का, मैं सबसे पहले हाजिर हो जाऊंगा आप लोग को न्यूज देने में कि किसका इविक्शन हुआ है। तो गाइस अगर वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो इन 7 लोगों में कौन कौन किस नंबर पर है तो जानते हैं। सबसे पहले 7वें नंबर पर कौन है? जी 7वें नंबर पर अभी फिलहाल शिल्पा शिरोडकर चल रही है। जी हाँ, उनको वोट नहीं आ रहे हैं और आएंगे भी कैसे, क्योंकि जिस तरह से मेकर्स ने शिल्पा को यहाँ तक पहुंचाया है और उनके फैन उतनी नहीं है जितनी चाहत पांडे की थी, श्रुतिका अर्जुन की थी, लेकिन फिर भी मेकर्स ने चाल चलकर शिल्पा शिरोडकर को यहाँ तक पहुंचाया है। तो ऐसे में शिल्पा को बाहर से वोट तो आ नहीं रहे हैं, इसीलिए वो अभी फिलहाल लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड पे 7वें नंबर पर। बात करें अगर 6ठे नंबर की तो 6ठे नंबर पर है ईशा सिंह और ईशा सिंह को भी वोट नहीं आ रहे हैं भाई साहब। और इविक्शन का अगर सबसे बड़ा खतरा है तो शिल्पा और ईशा को है, क्योंकि ईशा और शिल्पा बॉटम में चल रहे हैं। ईशा को उतना वोट नहीं आ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई इविक्शन का खतरा इस पे हो सकता है। अगर मेकर जो है वो ईशा को बचाना नहीं चाहेंगे तो आज आप लोग ईशा सिंह का इविक्शन देख सकते हैं। डबल इविक्शन हो सकता है क्योंकि भाई टॉप 5 तो हमको चाहिए। आज अगर मंगलवार है और आज अगर कोई इविक्ट होता है जिसे हमको कल दिखा जाएगा यानी बुधवार को, तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 ही दिन तो बचते हैं, तो टॉप 5 हमको तो चाहिए ही चाहिए। तो हो सकता है कि डबल इविक्शन आज रात में ही हो जाए। तो ईशा सिंह जो है वो अभी नंबर 6 पर है। नंबर 5 की अगर बात करो तो चुमदरांग जो है वो नंबर 5 पर है। वोट इनको मिल रहे हैं अच्छी खासी, लेकिन अगर इविक्शन होता है वो भी डबल इविक्शन होता है, अगर ईशा सिंह को बचाएंगे मेकर्स तो चुमदरांग इसमें फंस सकती है। जी हाँ, चुमदरांग जो है वो इविक्ट हो सकती है। अगर ईशा या शिल्पा में किसी एक को बिग बॉस के मेकर्स बचाएंगे तो ऐसे में चुमदरांग का इविक्शन हो सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईशा और शिल्पा के कंपैरिजन में यहाँ पर चुमदरांग को ज्यादा वोट मिल रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए तो वो नंबर 5 पर है और वोट उनको मिल रहे हैं। लेकिन अगर मेकर्स जो है वो कोई आड़ा टेढ़ा दिमाग नहीं लगाते तो भाई वो टॉप 5 में जा सकते, लेकिन मेकर्स मुझे लगता है कि टॉप 5 पर चुमदरांग को नहीं लाएंगे और आज उनका इविक्शन आप लोग देख सकते हैं। चुमदरांग फिलहाल वोटिंग ट्रेंड पर नंबर 5 पर है। नंबर 4 की अगर बात करें तो अविनाश मिश्रा जो है वो नंबर 4 पर है। सपना बड़े बड़े देख रहे हैं अविनाश मिश्रा, गेम इनका बहुत बढ़िया रहा है भाई साहब, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन करणवीर, रजत और विवियन को ये टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए वोटिंग ट्रेंड पर ये नंबर 4 पर है और इनको संतोष करना पड़ेगा नंबर 4 पर। और इसका इविक्शन अभी नहीं करने वाले बिग बॉस, इसको टॉप 5 में लेके जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का गेम रहा है अविनाश का, सुपर डुपर गेम रहा है भाई साहब। और जनता अगर सपोर्ट करती भी अविनाश का तो विवियन डिसेना, रजत दलाल, करणवीर मेहरा है उसके बाद उसको सपोर्ट कर रही, तो ऐसे में अविनाश उतना फैन अपने नहीं बना पाए जितना इन लोगों के ऑलरेडी हैं। तो इसीलिए अविनाश मिश्रा जो है वो अभी नंबर 4 पर है। नंबर 3 की अगर बात करूं तो करणवीर मेहरा जो है वो नंबर 3 पर है। वोट इनको आ रहे हैं लेकिन काफी कम आ रहे हैं भाई साहब। करणवीर के फैन जागो जागो, अगर करणवीर को जिताना है तो वोट करो भाई साहब, क्योंकि करणवीर को बहुत कम वोट मिल रहे हैं और ये विवियन और रजत दलाल से बहुत पीछे है भाई साहब, काफी बड़ा मार्जिन है। तो करणवीर को अगर विनर बनाना है तो आप लोग को वोट करना पड़ेगा, तभी तो विनर बन सकता है, क्योंकि विनर वाले सारे क्वालिटीज है करणवीर में और करणवीर ने काफी बढ़िया गेम भी खेला है। तो उनके फैंस जागो और वोट करो करणवीर मेहरा को। फिलहाल आज शाम तक का वक्त है, आज शाम तक वोटिंग लाइन चालू रहेगी। तो आज तो इविक्शन वाला वोटिंग है, लेकिन इसके जस्ट बाद विनर वाला वोटिंग शुरू हो जाएगा। करणवीर जो है वो बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं और डिजर्विंग है विनर के लिए। तो करणवीर मेहरा जो है वो नंबर 3 पर है। नंबर 2 की अगर बात करें तो नंबर 2 पर ही तो असली खेला हुआ है। मतलब गाइज मैंने कई ऐसे पोल अपने डाले हैं यूट्यूब चैनल पर जिसमें मैंने क्लियरली ये साफ साफ पूछा था ऑडियंस को कि भाई बिग बॉस का विनर आप किससे बनते हुए देखना चाहते हैं, बिग बॉस का विनर कौन बनेगा। तो 60% से ज्यादा वोट्स आए थे मुझे कि विवियन डिसेना जो है वो विनर बनेगा। लेकिन भाई साहब आप लोग पोल में वोट कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन जब पब्लिक वोटिंग हो रहा है उसमें विवियन डिसेना रजत दलाल से काफी पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि आप लोग उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो विवियन डिसेना को जितना कि उनको करना चाहिए। मतलब ये कह रहा हूँ पॉपुलरिटी है विवियन डिसेना की, लेकिन उनके फैंस जो है उनको वोट नहीं कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि रजत दलाल जो है वो
ट्रॉफी जीत सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जीत सकते हैं रजत दलाल ट्रॉफी, क्योंकि उनको इतना ज्यादा वोट आ रहा है भाई, बहुत मार्जिन है विवियन डिसेना और रजत दलाल में। तो विवियन डिसेना के फैंस उनको वोट नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड पर नंबर 2 पर विवियन डिसेना है। नंबर 1 की बात करूं तो रजत दलाल, एक ऐसा नाम जो कि भाई बहुत बढ़िया गेम खेल रहा है। विनर बनने के सबसे ज्यादा चांसेस अगर किसी का है तो रजत दलाल का है। जो जनता चाहेगी उसी को विनर बनाएंगे। अगर जनता विवियन डिसेना को वोट करेंगे तो विवियन डिसेना को विनर बनाएंगे, और अगर जनता जो है वो रजत दलाल को वोट करेंगे तो रजत दलाल को विनर बनाएंगे। तो अगर रजत दलाल और विवियन डिसेना टॉप 2 में जाते हैं तो इसका क्लियर मतलब ये समझ लो कि भाई साहब रजत दलाल ट्रॉफी जीत सकते हैं, क्योंकि वोट उनको इतना मिल रहा है, भर भर कर वोट मिल रहा है, काफी सपोर्ट उनको मिल रहा है बाहर उनके फैन से। और गेम की बात करें तो भाई रजत दलाल में कोई कमी नहीं है, गेम बहुत बढ़िया खेला है। एक अच्छा इंसान भी रजत दलाल में दिखा है और पब्लिक भी अभी रजत दलाल को वोटिंग ट्रेंड पर नंबर 1 पर रखी है। काफी ज्यादा वोट उनको आ रहे हैं। तो रजत दलाल और विवियन डिसेना में हो सकती है फिनाले में टक्कर, क्योंकि मेकर्स मुझे लगता है इस बार जो जनता चाह रही है उसके साथ वो जाएंगे। अब जनता विवियन डिसेना को चाह रही है या रजत दलाल को, ये फैसला आप सबको करना है। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।